नेक्स्ट टॉपिक हम आगे करते हैं। टॉपिक हमारा सेम चल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, तो उसी को हम करेंगे। अब एग्जांपल्स कुछ हम लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला एग्जांपल है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है निकालने का, आर एन इज इक्वल्स टू 52.9 इंटू में एन स्क्वेयर डिवाइड बाई जेड, और ये वैल्यू किस में होती है, पिकोमीटर में। तो बेटा यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। एन की वैल्यू भी इसमें क्या होगी, 1 ही होगी। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, R1 इक्वल टू 52.9 इंटू में 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, मतलब R इक्वल टू 52.9 ही आता है। R इक्वल टू क्या आ गया, 52.9 पिकोमीटर में। ऐसे सेकंड एग्जांपल देखो, मान लो आपको रेडियस निकालनी है हीलियम की। तो क्या बन जाएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। तो I2 इज इक्वल्स टू 52.9 इंटू में 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इस बार, डिवाइड बाई 2। तो I2 इक्वल टू क्या हो गया, 52.9 इंटू में 2, 105.8 पिकोमीटर। तो ऐसे हम रेडियस निकालते हैं किसी भी एटम की, कर लें आप लोग। उसके बाद हम फॉर्मूला करेंगे इसकी वेलोसिटी निकालने का, और वेलोसिटी निकालने के बाद फिर हम फॉर्मूला करेंगे टू कैलकुलेट इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, देखिए इसका नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं, हो गया होगा आपका ये। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हम निकालेंगे बाय द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बाय द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, mvr इज इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई। तो यहाँ पर v निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और v इज इक्वल्स टू n इंटू h डिवाइड बाय 2 इंटू पाई इंटू m इंटू r। ये आपका v निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ देखो v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, h आपको पता ही है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। m आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और r यहाँ पे क्या है, रेडियस है। r यहाँ पे क्या है, रेडियस है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी आपको पता ही है क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। ओके, तो ये आप कर लें। उसके बाद छोटा सा फॉर्मूला एक और है आयोनाइजेशन एनर्जी का। ये टॉपिक डिटेल्ड में आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 3 में। किसी भी एटम की बाहर वाली शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो उसको निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे है, IE इज इक्वल्स टू
3.16 इंटू में जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय एन का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है टू कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी। कर ले। तो भाई ये पेज आपका हो गया होगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी निकालने का। बोहर्स के आपके सारे फॉर्मूलाज हो गए, कुछ भी नहीं बचा। वेलोसिटी, रेडियस, ये सब हो गए। एंगुलर मोमेंटम भी हो गया है। तो बस अब हमें कुछ और इम्पोर्टेंट मेरिट्स है बोहर्स की, वो करनी है और इसकी लिमिटेशंस करनी है। ओके, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लें। नेक्स्ट पेज पे चलें। हो गया होगा ये आपका। हेडिंग डाल लो, मेरिट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। मेरिट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इसने एक एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। सेकंड है, इट एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जो हमने किया था ना लाइमन सीरीज, पाल्मर सीरीज, पास्शन, ब्रैकेट, पीफंड, वो चीज है बेटा ये। थर्ड है, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन hydrogen atom and hydrogen like formula। ये सब बेटा इसकी मेरिट्स चल रही है। इसकी फोर्थ मेरिट्स हैं, इट हेल्प्स टू डिड्यूस रेडबर्ग फॉर्मूला। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल पाया, ये रेडबर्ग फॉर्मूला निकाल पाए। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला आपको पता ही है, MVR इज इक्वल्स टू NH/2 पाई। तो ये सारे बेटा आपकी मेरिट्स हैं, खास बातें हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की, ये आप कर लें। ऑल ऑफ दीज आर मेरिट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इसके बाद हम करेंगे इसकी लिमिटेशन। इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इसकी लिमिटेशन। अभी ये पेज अगर आपका हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड। वो तभी करना। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है, तो फिर इस टॉपिक को हम पूरा करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट हमारा है मेरिट्स, तो हमने कर ली। अब हम करेंगे डीमेरिट्स या इसकी लिमिटेशंस, क्या कमियां रहेगी इस टॉपिक की, वो आप देखिए।
तो अब नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे डाल लो, लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो इसकी क्या लिमिटेशंस है, क्या कमियां हैं वो देखिए। लिमिटेशंस भी है बोहर्स मॉडल की, जब आगे नेक्स्ट टॉपिक में रिमूव करेंगे। तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है, इट वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। जो बेटा स्पेक्ट्रम आया था ना, वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम का आया था। हाइड्रोजन एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का स्पेक्ट्रा नहीं बता पाया था। सेकंड कमी थी इसकी, इनेबल टू एक्सप्लेन जी-मैन इफेक्ट। जी-मैन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर थर्ड पॉइंट है इसका, इनेबल टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ पॉइंट है, इनेबल टू एक्सप्लेन थ्री डी मॉडल ऑफ एटम। इसने मॉडल के 3D मॉडल की बात तो की नहीं। अगला था, इनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसकी लास्ट लिमिटेशन थी, इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन inability to explain dual nature of matter। कि मैटर एज ए वेव और एज ए पार्टिकल्स काम करता है, उसके बारे में इसने कोई बात नहीं की थी। तो ये सारी बेटा लिमिटेशंस थी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की। अब जो भी इसकी ये कमियां है ना, यही आपके नेक्स्ट टॉपिक होंगे। जो भी ये कमियां यहाँ मैंने बताई है, ये आपके नेक्स्ट टॉपिक होंगे। इन नेक्स्ट टॉपिक में हम सभी चीजें करेंगे। वहां स्पेक्ट्रा भी आ जाएगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का जी-मैन इफेक्ट भी आएगा, स्टार्क इफेक्ट भी आएगा, 3D मॉडल ऑफ एटम भी इसमें आएगा, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आएगी, साथ में ड्यूअल नेचर वगैरह भी आ जाएगा। तो ये सब कंटिन्यू हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ तो ये हो गया, ये तुम्हारा अगर हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड। मैम एक बार फर्स्ट स्क्रीन शेयर करना। अभी करती हूँ बेटा, रुको। ओके, निधि, अमन, करुण, अंकित, प्रिंस, नीरज, आरजू, जितिन, जतिन, कुणाल, कंचन। देखो बेटा, दोबारा शेयर करती हूँ। रिया, ये है फर्स्ट पेज।
जी या अंशु, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ये फर्स्ट पेज है, ये आपका सेकंड पेज है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थर्ड पेज है आपका, मेरिट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। और ये आपका फोर्थ पेज है, डीमेरिट्स या लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल।